Hello students, I am Deepak Garg from GHG Academy Jaground. Now I am going to discuss the second part of business study, class +2 business study, and topic is financial decision. आज मैं आपको फाइनेंशियल डिसीजन बताऊंगा. चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 तरह के डिसीजन आते हैं अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस. आज मैं आपको फाइनेंशियल डिसीजन बताऊंगा. ये 3 तरह के होते हैं: इन्वेस्टमेंट, सेकंड होता है फाइनेंसिंग एंड थर्ड होता है डिविडेंड डिसीजन. हाँ जी बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ एसेट इन विच द फंड इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस. हाँ जी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है कि हमने मतलब एक बिजनेस में कौन सी एसेट्स इन्वेस्ट करनी है. 2 तरह की एसेट्स होती हैं, एक होती है फिक्स एसेट्स, एक होती है करंट एसेट्स. हमने बिजनेस में अगर लॉन्ग टर्म हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम फिक्स एसेट यूज करेंगे. अगर हमने शॉर्ट टर्मली हमने डिसीजन लेना है तो हम उसमें करंट एसेट यूज करेंगे. तो मैंने लिखा है सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच द फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन. अगर हमने फिक्स एसेट्स इन्वेस्ट करनी है, मतलब फिक्स एसेट्स खरीदनी है, तो उसके लिए फिक्स कैपिटल चाहिए. ठीक है, उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अगर हमने करंट एसेट्स इन्वेस्ट करनी है, लगानी है बिजनेस में, तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए. तो ये डिसीजन कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसीजन के बेसिस पे लिया जाता है. सेकंड डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन, डिटर्मिनिंग एज हाउ द टोटल फंड ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस. हाँ जी, जो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, इट इज द सेकंड डिसीजन. इसमें हम देखते हैं कि हम फंड कहाँ से अरेंज करेंगे. फंड कहाँ से अरेंज करेंगे? जैसे लॉन्ग टर्म डिसीजन के बेसिस पे, जैसे लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स हो गए, है ना. तो कहाँ से हम अपने जो फंड है उनको मतलब अरेंज करेंगे? डेट एंड इक्विटी, डेट एंड इक्विटी का डिसीजन हम लेंगे. डेट में से अरेंज करेंगे, इक्विटी से करेंगे, उसके ऊपर हमने डिसीजन लेना है. डिविडेंड डिसीजन, इट इज द लास्ट डिसीजन, हाउ मच पार्ट ऑफ अर्निंग रिटेन फॉर फ्यूचर एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर. डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड डिसीजन के लिए डिविडेंड पॉलिसी हम तैयार करेंगे. हमने इसमें देखना है कि एक बिजनेस कितना पैसा अपने बिजनेस में दोबारा से रिटेन कर लेगा, मतलब संभाल के रखेगा, और कितने परसेंट जो प्रपोर्शन ऑफ जो पैसा है उसको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा. डिविडेंड जो हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी करते हैं. तो हमने डिविडेंड डिसीजन में ये देखना है कि हम कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं. नाउ मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस आपके साथ करना चाहता था वो है पहला डिसीजन है जिसका नाम है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. फाइनेंशियल डिसीजन का पहला डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म का सेकंड नाम होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बजटिंग डिसीजन, और शॉर्ट टर्म का नाम होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन. तो जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है इसमें हमने सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, मतलब फिक्स एसेट्स की मैनेजमेंट करनी है. तो उसकी मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो हम ध्यान में रखेंगे. पहला फैक्टर है रेट ऑफ रिटर्न. हम कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, चाहे एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि कितनी ज्यादा रिटर्न आएगी. जितनी ज्यादा रिटर्न आएगी उतना ज्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे. अगर हम 2 प्रोजेक्ट देख रहे हैं ऑफ सेम क्लास, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में जो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट मुझे हायर रिटर्न देगा, मतलब रेट ऑफ रिटर्न देगा, तो मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा. रेट ऑफ रिटर्न इज अ मेन फैक्टर while we are taking decision of capital budgeting और long term decision. सेकेंड पॉइंट मेरा है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. कैश फ्लो में क्या है कि सबसे पहले हमने 2 फ्लो अंडरस्टैंड करने हैं. एक होता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उसको कहते हैं कैश आउटफ्लो, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज इनफ्लो. हमने इसमें डिसीजन लेना है ऑन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश. सेकंड में बात करने के बाद मैं थर्ड पे आता हूँ. एक होता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. जब हमने एक प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे. जैसे मैंने कैश की बात की, कैश पोजीशन ऑफ द कंपनी, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की, रेट ऑफ रिटर्न की बात की, रिस्क फैक्टर कितना प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट है. तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात करेंगे इसमें हमने अंडरस्टैंड करना है कि कितना हमें मतलब कौन कौन सा मेथड होगा, वे होगा प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने का. अभी मैं नेक्स्ट में मूव होता हूँ, ये है शॉर्ट टर्म डिसीजन.
वर्किंग कैपिटल के, इसमें है वर्किंग कैपिटल का हमने देखना है कि हमारे पास एडुक्वेट वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है या नहीं। अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल की मात्रा ज्यादा है तो दैट इज लिक्विड फॉर्म, हमारे पास कैश मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल डिसीजन नहीं है। ज्यादा पैसा होना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। सेकंड में मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग कैपिटल मेरे पास कम है तो मेरे पास लिक्विड पैसा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी करता हूँ। लेकिन मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने का मेन डिसीजन क्या है, मकसद क्या है, ना तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, मेरे पास बैलेंस्ड वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। उसको मैनेज करने के लिए ही मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल डिसीजन लूंगा। इसमें मैंने मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल करनी है। वन थिंग मोर, हमने जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को मैनेज करना है, इसकी एक रेशियो मेंटेन करनी है, दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। द करंट रेशियो हमने मेंटेन करनी है, हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करनी है। तो ये सारी चीज मेरी थी। आज मैंने आपको फाइनेंशियल डिसीजन 3 तरह के और कैपिटल, ये काफी बार पेपर में 4 मार्क्स में आता है, तो वो कैपिटल बजटिंग के फैक्टर लिख लेते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं। आप एक और बना सकते हैं, जैसे रिस्क फैक्टर, ये भी बना सकते हैं। रिस्क फैक्टर को भी आप मतलब अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब उसको भी एक पॉइंट बना सकते हैं। रिस्क फैक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें भी आपने वर्किंग कैपिटल एडुक्वेट है या नहीं है उस बेसिस पे। अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे बिजनेस स्टडी चैनल मंत्रा को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें पहले तो, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, व्यू करें, ठीक है। और वैल्यूबल कमेंट भी साथ के साथ दें।